स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जीवन जल इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
नमस्कार मित्रों, जीवन जल कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विश्वास करते हैं कि वचन का प्रचार किया जाना आपके लिए आशीष का कारण बन रहा है। लेकिन एक बात मुझको याद आती है, आज प्रचार जब मैं कर रहा हूं वचन का, एक बात मैं याद करता हूं। 2 दिन पहले हम बाजार गए थे। वहां जिस दुकानदार से हमने कुछ चीजें खरीदी, उसको मालूम चला कि हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। वह बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं बहुत धन्य आदमी हूं, क्योंकि मेरा घर चर्च के पास में है। रोज मैं कुछ गीतों को सुन पाता हूं, विशेष करके रविवार के दिन सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह के गीतों को सुनता हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वचन बताया जाता है वो मैं सुन पाता हूं। मैं बहुत धन्य हूं। वो बहुत खुश होकर इस बात को हमको बता रहा था कि परमेश्वर का वचन हमको सुनने मिल जाता है घर बैठे। इससे धन्य बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि सुनने बस से कुछ नहीं होने वाला है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 22 से 24 पद तक हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 22 से पद 24 यहां पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। हमारी गलतफहमी को दूर करने वाला वचन। सुनने बस से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है जो सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर के वचन को सुन लेना ही अपने आप में धन्य बात है। सोचते हैं कि बड़ी आशीष उनको मिल गई वचन को सुन लिए तो, इसलिए सुनते रहते हैं। टीवी खोल के बैठते हैं, इंटरनेट में सुनते हैं, जहां मीटिंग होती है वहां चले जाते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं और गलतफहमी में रहते हैं कि सुनने के कारण उनको आशीष मिल रही है, परमेश्वर खुश हो रहा है उनसे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है मित्रों, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप केवल वचन को सुनने वाले हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं, पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और फिर आगे परमेश्वर का वचन इस बात को और अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए एक उदाहरण का इस्तेमाल करता है। यहां पर लिखा है 23 पद में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। पद 24, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखिए, एक उदाहरण है। मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं। आपने देख लिया कि हाँ, मेरे बाल बिखरे हुए हैं। आपने देख लिया कि आपके चेहरे में कुछ लगा हुआ है। भली भांति आपने देख लिया और उसके बाद आप चुपचाप वहां से निकल गए। बालों को आपने संवारा नहीं, चेहरे पे जो लगा था उसको आपने मिटाया नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। क्या मतलब है फिर देखने का? दर्पण आपका कोई काम नहीं आया। ऐसा कौन करता है? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? क्या कभी आपने ऐसा किया है कि अपने बिखरे बालों को दर्पण में देख देख कर हंसते हो? बस, अरे हाँ, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, हाँ इधर कुछ गंदा गंदा लगा है। क्या आप मुस्कुराते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ कितना अच्छा है, मुझको आज दर्पण में देखने मिल रहा है कि मैं कैसे दिख रहा हूं, गंदा सा दिख रहा हूं, खुश होते हैं? नहीं, हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। जब हम देखते हैं कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं, हमारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, हम तुरंत उसे ठीक करते हैं। और केवल ऐसे लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो पागल हैं, उनको हम देखते हैं दर्पण में अपने बदसूरत चेहरे को देखते हुए
हंसते पाते हैं उनको, वे पागल हैं हम कहते हैं, उनके ऊपर दुख हमको होता है, उनके पास बुद्धि नहीं है इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं। जिनके पास बुद्धि है वे दर्पण में देखते हैं और अपने आप को सुधार लेते हैं। पर जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, सब सुन रहे हैं, हाँ ये प्रचारक कितना अच्छा प्रचार करता है, उसका प्रचार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं उसका प्रचार सुनता हूँ, ये पास्टर की हर मीटिंग में मैं जाता हूँ, टीवी में इस कार्यक्रम को मैं बिना गैप के देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छे से वो बोलता है। पर आप उस प्रचार को अपने जीवन में क्या इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं तो पागल के समान है। सारी बुद्धि परमेश्वर ने दी है परंतु उस बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर आपसे चाहता है मित्रों कि आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस वचन के आधार पर अपने जीवन को बदलिए। सबसे पहला बदलाव जो हमको लाना है, आपने कई बार सुना होगा और हो सकता है पहली बार यहां पर बैठे हो सुनने के लिए, तो मैं एक बार और फिर आपको बताता हूं। सबसे पहला बदलाव जो हमें लाना चाहिए वो ये है कि हम अपने पापों को मान लें। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन को कितनी बार आपने सुना होगा या हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर कहता है कि पहले तुम अपने पाप को मानो। वचन को सुनने बैठे हो, अच्छी बात है, अब उस वचन को उपयोग में लाओ, मानो पाप को। परमेश्वर का वचन हर जगह यह बताया है कि सब मनुष्य पापी हैं। मैं पापी हूं, आप भी मुझसे अलग नहीं हैं। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जरूरत है कि हम अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर इस बात की मांग करता है। क्या इस प्रचार को सुनकर बस खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा प्रचार हुआ यह कहते हुए चले जाएंगे? परमेश्वर आज आपसे चाहता है आप ऐसे उठकर न जाएं, पापों को मान लें। और परमेश्वर आगे कहता है अपने वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक काम हमें करना है, बाकी काम परमेश्वर का है। हमें केवल मानना है, अपने पापों को मानना है परमेश्वर के सम्मुख कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके वचन से सुनते रहकर इस बात को सीख गया हूं, इस बात को मैं जान गया हूं कि मैं पापी हूं। मुझको अच्छा लगा आपके वचन का यह प्रचार और आज मैं इस वचन को मानता हूं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मैं अपने मुंह से बोलता हूं कि मैंने पाप किया है। अगर आप इस काम को करेंगे तो परमेश्वर की गारंटी है आपके पाप क्षमा होंगे। जैसे यहां लिखा है, फिर से एक बार पढ़ता हूं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो क्षमा करेगा, वो मुकरेगा नहीं अपने वादे से, वो विश्वास योग्य है। उसने कहा है मैं क्षमा करूंगा तो करेगा, अगर आप अपने पापों को मान लेंगे। और कुछ चीज वो नहीं चाहता है, वह धर्मी है, वह क्षमा करेगा। कभी अधर्म का काम परमेश्वर करता नहीं, धर्म का काम करने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करूंगा। एक बार मैं वादा किया हूं तो मैं क्षमा करूंगा, मैं बदलूंगा नहीं, मैं मुकरूंगा नहीं। परमेश्वर हम सबको बुलाता है, परमेश्वर हम सबको बुलाता है वादा देते हुए, मैं क्षमा करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल का काम है क्षमा करना और क्षमा मांगना। हम दूसरों को क्षमा करने में बहुत कमजोर हैं और क्षमा मांगने में भी हम बहुत कमजोर हैं। हमारा अहंकार हमें झुकने से मना करता है। बहुत मुश्किल है, मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक है
क्षमा करना और क्षमा मांगना, परमेश्वर इस मुश्किल काम को हमको करने के लिए कहते हैं। क्षमा मांगो, सबसे पहले क्षमा मांगो, मुझसे क्षमा मांगो। हमको इस काम को सीखना है, अपने आप को दीन करना है, संतुष्ट अपने आप को न करते रहें कि हाँ मैं धर्म का काम कर रहा हूं, रोज तो मैं वचन को सुनता हूं, रोज मीटिंग में जाता हूं, परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करता हूं, सब अच्छे अच्छे काम मैं करता हूं, मैं तो बहुत धर्मी आदमी हूं। अहंकार में जी रहे हैं। अहंकार इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है कि अपने आप को हम पापी मान सकें। किसी महान पुरुष ने कहा है, दुनिया के हिसाब से मैं उसे महान कह रहा हूं, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है। यह मनुष्य का अहंकार है। उस महान पुरुष का अहंकार था जिसने इस बात को उसे कहने पे मजबूर किया कि मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मित्रों, मनुष्य पापी है, और यह सच है, हम अपने अनुभव से जानते हैं, बस मानने की जरूरत है। अहंकार को किनारे रखिए, कहिए परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। कहेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्षमा करने के लिए कीमत परमेश्वर ने चुकाई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। हमने गलती किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारे गलती की सजा उसका पुत्र उठा ले। वह हमारे बदले मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। हमारे गलती का जुर्माना परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पटा दिया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें क्षमा जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जुर्माना पटाया गया है। इसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर कोई बाइक चलाते हुए बिना लाइसेंस रखा पकड़ा जाए तो क्या होगा? उस पर जुर्माना ठोका जाएगा, और अगर उसके पास जुर्माना भरने की राशि नहीं है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। पर उसी समय अगर कोई दूसरा आदमी उसके जुर्माना की राशि को दया खाकर भर दे तो छूट जाएगा। ठीक यही काम यीशु मसीह ने किया है। गलती हमने किया, हमने पाप किया, जुर्माना था मौत। मौत से कम कोई सजा नहीं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मौत से कम कोई सजा नहीं पाप के लिए। और यीशु मसीह ने सह लिया, मौत को यीशु मसीह ने सहा उस कलवरी के क्रूस पर। उसने जुर्माना हमारा पटाया है, इसलिए क्षमा हमको मिल सकती है। परंतु मिलेगी कब? जब हम जाएंगे उसके पास इस क्षमा को पाने के लिए हाथ जोड़ते हुए। परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को भेजा जुर्माना पटाने के लिए, उस परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे उसके पुत्र के नाम में, ये याद करते हुए कि परमेश्वर आप कितने धन्य हैं, आपने मुझे माफ करने के लिए अपने बेटे को भेजा। मैं विश्वास करता हूं कि हाँ, आपका बेटा मेरी गलती के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो क्षमा मिलेगी। तो क्या आप इस काम को करना चाहेंगे? अगर करेंगे तो आज का वचन आपके काम का है। अगर करेंगे तब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है, और नहीं तो आज का वचन जो आपने सुना वो आपके लिए कोई काम का नहीं। आप इसकी तारीफ करेंगे तब भी कोई फर्क आपके जीवन में नहीं पड़ता है, कोई आशीष आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आशीष तब मिलेगी जब आप इसके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। क्या आप आज के वचन पर विश्वास करके कार्य करेंगे? अपने पापों को मान लेंगे? अगर मानेंगे तो परमेश्वर की ओर से क्षमा आपको मिलेगी। वो क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है। चाहे आपने कितने भी गलती क्यों न की हों, कितने बड़े बड़े पाप आपने क्यों न किए हों, वो क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है। वो प्रेमी ईश्वर आज आपकी ओर देख रहा है, आपको क्षमा करने के लिए। सौभाग्य है दुनिया में मनुष्य
किसी दूसरे मनुष्य का पाप क्षमा नहीं करता। अगर हम किसी के विरोध में कुछ बोल दें या कुछ कर दें, बहुत मुश्किल है क्षमा मिलना। लोग भूलते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर जिसके खिलाफ हमने आज तक केवल गलत किया है, वह हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। एक धन्य मौका है। यीशु मसीह के नाम में उसके पास आएं और उसे क्षमा पालें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए इस छोटी सी प्रार्थना को करें। महान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए भेजा ताकि हमें क्षमा मिल सके। प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रभु, जो भाई बहन आज आपके वचन को सुने हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में काम करें ताकि आपके वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुन और सदा के लिए ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कोई आशीष पाई है या आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषयों को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgp.org।